नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिटी न्यूज़ चैनल पर और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, बात करें जम्मू कश्मीर की तो लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग वर्शिपर से और मैन ऑफ गॉड से हम आपको रूबरू कराते हैं और उनकी लाइफ से हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं और स्पिरिचुअली हम ग्रो करते हैं। तो दर्शकों, अगर आज की मैं बात करूं तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही खास है। मैं आपको बता दूं, इनका नाम है सिस्टर इवेंजलिस्ट ज्योति सिंह जी, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और मैं आपको बता दूं ये देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सिस्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिटी न्यूज़ चैनल पर। हेलो एंड शालोम एवरीवन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकूं। और मैं ब्रदर बोनी का भी धन्यवाद देती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों से मुझे मिलने का और परमेश्वर की बातों को शेयर करने का, स्पिरिचुअल बातों को शेयर करने का मौका मिला। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, ब्रदर बॉनी का भी धन्यवाद देती हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर अपने काम को यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपका भी, आपके कीमती समय के लिए। तो सिस्टर जी, मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे व्यूवर्स जो भी आपको देख रहे हैं उनके साथ आप अपनी लाइफ चेंजिंग और इंस्पिरेशनल जो टेस्टमनी है आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू ब्रदर कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूं। और मेरी गवाही इस प्रकार से है, अच्छी बातों को मैं बताऊंगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मेरे अंदर एक सुसाइडल स्पिरिट काम करती थी और मैं बहुत मेहनत करती थी किसी तरह से सुसाइड करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय में जो चीज़ मेरे साथ हुई 2007 में हुई, और 2007 के बाद बहुत ज़्यादा परिस्थिति विपरीत हो गई और मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा मुझे उकसाती थी, परेशान करती थी ऐसा करने के लिए। लेकिन उसके बाद मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसके कारण मैं जल गई, और जलने के बाद 3 महीने तक मैं हॉस्पिटल में रही। और हॉस्पिटल से उसके बाद मैं डिस्चार्ज कर दी गई और मैं चल फिर भी नहीं पाती थी, बिस्तर पर रहती थी। लेकिन 2008 में मुझे एक सपना दिखाई दिया और उस सपने में परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू उठकर चल और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। और मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं चलने लगी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब लगातार वो सारी चीज़ें मेरे साथ थी तो जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तब उसके कुछ दिनों बाद 2008 में मेरे हिप जॉइंट में, पैर में टीबी की बीमारी हुई। और उस बीमारी के कारण जो हड्डी थी वो कट कट कर निकलती थी और डॉक्टर कहते थे कि पैर काटना होगा। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू दवाइयाँ चली और फिर 2010 में प्रभु यीशु मसीह का वचन मैंने सुना। परमेश्वर के दास आए थे और एक पड़ोस में एक सिस्टर आकर मुझे कहने लगी कि प्रभु की एक जन है जो बीमारी के लिए दुआ करते हैं, तो आप ज़रूर से चले। और मैंने सोचा जब इतने लोगों से कुछ नहीं हुआ तो इनसे क्या होगा, मैं ऐसा सोचकर हंसी और मैं गई। और उसके बाद उन्होंने मुझे वचन बताया और मुझे परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। और पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ कैसी होती है। और मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि यही इसीलिए तो आज तक जीवित थी, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का तू इंतज़ार कर रही थी। यही वो व्यक्ति है जिसका तू इंतज़ार कर रही थी, ऐसे मुझे एक आवाज़ आई। और उसके बाद में धीरे धीरे मैं प्रभु में बढ़ती गई। लेकिन 2012 में मेरा जीवन बदला और वही सुसाइडल स्पिरिट मेरे छुटकारे से पहले मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। 3 दिन तक लगातार उसने कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगले तीसरे दिन मेरा पूरी तरह से उद्धार हुआ, छुटकारा हुआ। और परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से मेरे पैर को भी चंगाई दी
और मुझे स्किन की चंगाई भी मिली पूरी तरह से। परमेश्वर ने मुझे ग्लोरियस बॉडी दी और मैं पहले से भी अधिक सुंदर दिखाई देती हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से स्वस्थ किया। जो कुछ मैंने खोया, जो कुछ शैतान ने चुराया था मेरे जीवन से, वो 7 के 70 गुना वापस परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। और मैं उसी समय से 2012 से कंटिन्यू परमेश्वर की सेवकाई करती रही। बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं जीवित हूँ। और ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो सुसाइड करने वाले हैं, ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोगों को बचाया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस गवाही से। प्रभु आप सबको आशीषित करे, और कभी समय मिलेगा तो मैं पूरी गवाही भी आप लोगों से शेयर करूंगी। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी बिल्कुल सिस्टर जी, प्रेज गॉड, खुदा को महिमा मिले। वाकई में परमेश्वर आज भी काम करता है और खुदा ने आपके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। जैसे हमने इस इंटरेक्शन के शुरुआत में हमने बात की थी स्पिरिचुअल और इसके साथ साथ इंस्पिरेशनल टेस्टमनी। वाकई में खुदा ने आपके जीवन में स्पिरिचुअल और एक इंस्पिरेशनल टेस्टमनी जो है वो दी है, और आपकी टेस्टमनी से वाकई में हमारा भी फेथ जो है वो खुदा में और ज़्यादा बड़ा है। तो खुदा आपको और ज़्यादा ब्लेस करे और ज़्यादा आशीषित करे। वाकई में आपके जीवन में खुदा ने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मैं चाहूँगा सिस्टर जी, अभी हमारे बहुत सारे भाई बहन अभी आपको देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा उनके लिए कोई एक वर्शिप का सॉन्ग जो है वो आप शेयर करें, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत पसंद है, जहाँ जैसे गाकर, जहाँ सुनकर आप अपने आप को फेथ में और ज़्यादा मोटिवेटेड जो है वह महसूस करती है। मैं चाहूँगा आप शेयर करें। यस श्योर ब्रदर जी। मैं चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाऊं, और उससे मुझे भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और आप लोगों को भी बहुत आशीष मिलेगी और हिम्मत मिलेगी। सो मैं इस सॉन्ग को गाऊंगी। इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं। इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, दिन बहुत कम रह गए जिंदगी के मेरी, करना है काम फिर मिलेगा मौका मुझको नहीं। ऐसा ना हो कि गुजरे दिन कुछ ना कर पाऊं, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू सिस्टर जी। बहुत अच्छा सिस्टर जी, आपने सॉन्ग जो है डेडिकेट किया हमारे तमाम यूथ के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो फेथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छा एक सॉन्ग जो है डेडिकेट किया, तो थैंक यू सो मच सिस्टर जी। मैं चाहूँगा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य अलग स्टेट्स की बात हम करें, तो बहुत सारा जो यूथ है आज की डेट में नशों में है, ड्रग्स में हैं, अल्कोहल में हैं। तो मैं चाहूँगा सिस्टर जी, हमारे यूथ के लिए जो अभी आपको देख रहा है, आप उनको एक मैसेज दें उन यूथ को जो कि नशों में है, कि वो नशों की राह को छोड़कर एक अच्छे रास्तों पर जो है वो चलें। मैं सभी यूथ से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन से शेयर करना चाहती हूँ। जो नशा करते हैं, जो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, उन सभी से मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी नशे से परमेश्वर के मंदिर को खराब ना करें, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इसे नाश करेगा
परमेश्वर उसको नाश करेगा। सो आपसे कहना चाहती हूँ, डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको उत्साहित कर रही हूँ कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मैं ड्रग्स या सब चीज़ें तो नहीं लेती थी, लेकिन सुसाइडल स्पिरिट मेरे जीवन में काम करता था। मगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ड्रग्स और अल्कोहल, ये सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपके जीवन से पूरा करना चाहता है। आपके शरीर के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपका जीवन बहुत अनमोल है। सो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। और मैं इस चैनल के लिए, ब्रदर बॉनी के लिए और आप सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ शब्दों को आपके साथ में शेयर करूँ। सो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रियजनों से मिलने का, और ये सौभाग्य दिया परमेश्वर कि मैं उन्हें आपके वचन से बता सकूं, अपनी गवाही से बता सकूं परमेश्वर। और परमेश्वर, ये इस गवाही से आशीषित हुए हैं, मुझे विश्वास है। और परमेश्वर, मैं इस चैनल के माध्यम से जब लोगों तक आपकी बातों को पहुंचा रही हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं आपकी गवाह हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। और धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर, इस गवाही के द्वारा और इन शब्दों के द्वारा लोग आज़ाद हो रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और इस चैनल को मैं आशीषित करती हूँ, ब्रदर बॉनी को मैं आशीषित करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप लगातार इस चैनल के माध्यम से अपनी महिमा को लेते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन।